हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 16 तक क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिए थे। आज 17वें का फर्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं। 2023 में जो प्रश्न आने वाले हैं उन्हीं से संबंधित है, टॉप 100 सीरीज में। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 17वें का फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है। परिधि का फॉर्मूला आपको पता ही है, जो कि वृत्त की बात हो रही है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि आपका दे रखा है 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखा हुआ है लेकिन हम इसमें मेंशन कर देते हैं सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक, 2 इंटू 22/7 गुणे आर बराबर 22। और ये हमारा 7 बटे में है, वहाँ जाएगा गुणे में हो जाएगा। आर बराबर 22 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। 22 से 22 कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप सभी लोगों को पता है, चतुर्थांश की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर बटे 4। अगर अर्धवृत्त कहता तो बटे 2 कर देते। पाई का मान आपको पता ही है, क्या होता है? 22/7। आर की वैल्यू हमको दी हुई है 7/2 गुणे 7/2, और ऑलरेडी 4 पहले से बटे में है, इस वजह से हम लोग इंटू 1/4 लिख लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा हमारा। 11 सत्ते 77 बटे में आ गया 8। इतना वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 17वें का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको एक फिगर बना हुआ दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है ए बी सी डी एक हमारे पास क्या है? वर्ग है। वर्ग का मतलब सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर है। तथा इसमें 2 अर्धवृत्त काटे गए हैं, एक ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त काट करके निकाल लिया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बिल्कुल सिंपल है, वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हमने क्या किया? वर्ग के क्षेत्रफल में से, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा हमारे पास 14 दे रखी है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा। 2 से 2 कट गया, 14 का स्क्वायर आ गया 196, माइनस पाई की वैल्यू होती है 22/7। आखिर त्रिज्या कितनी आएगी जरा आप देख लीजिए। ये व्यास का काम करेगा, बीसी क्या है? अर्धवृत्त का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो यहाँ आर की जगह हम क्या लिखेंगे? 7 गुणे 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 196 माइनस 22 सत्ते 154 हो गया। अब दोनों को घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें 38.5 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त का परिमाप पूछ रहा है। परिमाप मतलब परिधि होता है। तो क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है? क्षेत्रफल हमारा दे रखा है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। मैं लिख नहीं रहा हूं, क्षेत्रफल आप लोग लिख लीजिएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5, पॉइंट हटा करके यहाँ 10 कर लेंगे। पाई का मान 22/7 होता है, इज इक्वल टू 38/5/10, और सॉरी आर स्क्वायर भी था, इज इक्वल टू 7 बटे में है, वहाँ गुणे में चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर का मान आ गया 85 गुणे 7/22, और 10 तो ऑलरेडी पहले से ही था। अब चलिए काट लेते हैं। 5 से कट गया, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 5, 5 सत्ते 35, और
3 5 5 सत्ते 35, ठीक, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, तो हमारा आ गया 49/4 आर स्क्वायर का मान। तो आर की वैल्यू आ गई √49/4, प्लस माइनस जरूर लगाइएगा, भले आप प्लस में ही मान रखिएगा लेकिन प्लस माइनस का चिन्ह जरूर लगाइएगा। 49 किसका होता है 7, 4 होता है 2 का, तो 7/2 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। अब आर की वैल्यू आ गई है, हमको क्या पूछ रहा है, परिमाप, परिमाप का हो चाहे परिधि का हो बात एक ही होती है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता ही है कि 22/7 होता है। आर की वैल्यू हमारे पास 7/2 आ गई, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल आंसर है, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, पहले हम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, मान लिया हमने कि ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है कि कोई एक जीवा, तो हम लोगों ने एक जीवा भी खींच लिया, मान लीजिए ए बी की एक जीवा है, ठीक है, ये आपका केंद्र है ओ। जीवा केंद्र पर, ये जो जीवा है यह केंद्र पर, ये देखिए ये जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब केंद्र पर कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समकोण अंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड का, ध्यान से समझिएगा, लघु वृत्तखंड मतलब कि वृत्तखंड दो होते हैं, एक लघु एक दीर्घ, दीर्घ ऊपर वाला नीचे वाला लघु, ये हो गया, इसका आपको पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इतने भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने फॉर्मूला पिछली वीडियो में बताया ही है, क्या होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बिल्कुल सिंपल है, इज इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए आते हैं त्रिज्यखंड का आखिर क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 माइनस त्रिभुज, पहली बात तो ये 10 सेंटीमीटर कह रहा, तो ये 10 होगा और ये भी क्या होगा 10 होगा, ठीक, क्योंकि त्रिज्या है दोनों। और उसके बाद हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये 90 दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर दो भुजाएं बराबर हो और उनके बीच में 90 डिग्री का कोण है तो उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा 10√2 होगी। अगर यहाँ 5 लिखा होगा तो 5√2 लिख देंगे, ठीक है। ये मैं 2-3 बार बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको इसकी तीसरी भुजा भी पता चल गई। अब अगर हमको पता चल गया है तो आखिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने निकाल दिया, रहने दीजिए, आप मत निकालिए, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमको ऐसे ही समकोण त्रिभुज मिल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए पाई का मान आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर गुणे थीटा का मान कितना है 90/360 माइनस 1/2, आखिर आधार कितना होगा, आधार 10 होगा, ऊंचाई भी 10 होगी, ठीक है, 10 गुणे 10, ठीक, क्योंकि 90 है तो ये लंब का काम करेगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और 90 के सामने वाला कर्ण हो जाता है, ठीक है। तो वही हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब चलो इसको हल करते हैं, 0 0 कट गया, 2 पंचे 10 आ गया, 9 चौको 36 कट गया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 22 गुणे 100/7 गुणे 4 माइनस 50, 2 से 4 से काट देंगे, 4 से आ जाएगा 25, 25 दूना 50, 50 की 0 कैरी आया 5, 25 दूना 50, 5 55 आ गया, 550/7 माइनस 50/1, हम लोग डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे 7, तो आ जाएगा 550 माइनस 350, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 200/7 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता होगी, आप लोगों को फॉर्मूला कायदे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शायद यही हमारा प्रश्न कह रहा है, हाँ।
तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल वृत्तखंड शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि लघु वृत्तखंड की बात हो रही है। ठीक है, उसने कहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड की ही बात कर रहा है। हमने फिगर बना दिया, क्योंकि इससे पहला वाला मैंने जो क्वेश्चन बताया है वो और इसमें कोई अंतर नहीं, बस कोण और त्रिज्या का अंतर है, इसलिए फिगर वही रहेगा। और देखिए मैंने केंद्र पर ये त्रिज्या है, ये जीवा है, ठीक है, 120 डिग्री का कोण बना रही है। ये आपका कितना कोण हो गया, 120 डिग्री का, और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 12 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना होगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आखिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पर बात आ जाती है, आखिर इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। ठीक है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि अभी उससे पहले वाले क्वेश्चन में 90 अंश बन रहा था, अगर समकोण होता तो आधार गुणे ऊंचाई लगा देते 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन ये समकोण तो है नहीं, इसके लिए और हमको ये भी नहीं दिया है आधार। अब आधार जब दिया ही नहीं तो पहले हमको आधार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आधार निकालने के लिए ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कोई भी त्रिभुज ऐसा दिया हो, इसी का फिगर ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये 120 डिग्री है। ठीक है, आधार है ए बी और ये है ओ, हमको आधार निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक लंब खींच दीजिए जो एकदम मध्य बिंदु पर काटता है, इसका नाम सी रख दीजिएगा। ये चूंकि मध्य बिंदु पर काट रहा है, इसका अर्धा किया हुआ है, तो ये पूरा 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। ये 90, ये 60 है, ये 90 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये 90, 180 होता है। तो इन दोनों को जोड़ करके 180 से घटाएंगे आप तो 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब आप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज OAC में कॉस क्यों लगाया, क्योंकि आधार निकालना है और कर्ण हमको दिया, ये 12 दिया हुआ था, हम केवल इसी वाले त्रिभुज को ले रहे हैं। आप चाहे तो इधर वाला ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos 30 इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार आपका है AC, कर्ण है आपका 12, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू AC बटे 12, 2 छंग 12, 6 वहाँ चला जाएगा, तो AC का मान आ जाएगा 6√3। AC की वैल्यू 6√3 है ये, तो CB भी भाई क्योंकि अर्धक है तो यह भी 6√3 होगा। तो पूरी AB का मान कितना आ गया, AB का मान हमको प्राप्त हो गया 6√3 प्लस 6√3, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12√3। ये हमें AB की वैल्यू प्राप्त हो गई। खैर जैसे ही हमको AB का मान पता चल गया, ये कितना है आपका 12√3, आधार हमको पता चल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। पाई का मान हमको पता है 22/7 होता है, आर हमको दिया हुआ है 12, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर गुणे थीटा भी हमको 120 दिया है, 120/360 कर देंगे, माइनस त्रिभुज, क्योंकि ये जो त्रिभुज बन रहा है आप सभी लोगों को पता है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो उसी आधार पर आपको करना होगा 1/4 गुणे आधार मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है, √4a² माइनस आधार का स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी वजह से मैंने इसका यूज किया, 0 से 0 कट गया, 12×3 36, तो ये आ जाएगा 22 गुणे 144/7 गुणे 3 माइनस 1/4 गुणे आधार हमारा कितना है 12√3 4a, ए कितना है, ए का मतलब होता है जो समान भुजाएं होती हैं, ए है 12 का स्क्वायर, आधार हमारा कितना आया था 12√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ हल करते हैं, अगर कट रहा हो तो ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 × 24, तो हमारे पास आ जाएगा 22 गुणे 48/7 माइनस, अब इसको हल कर लेंगे, 4 3 12, तो आ जाएगा 3√3। इन दोनों में से पहले हम लोग अंडर रूट हल कर लेते हैं। 144, 112 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 गुणे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक, अब आप जब इसको 144 में 4 का गुणा कराएंगे, 144 में 3 का गुणा करा दें, चलिए हल ही कर देते हैं। ठीक, 48 दूना 96
96 में 11 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 6 9 9 6 15 10 56। ठीक, तो ये आ जाएगा 10 56/7 माइनस 3√3। अब इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 4 चौको 16 की 6 हाथ से लगाए, 4 चौको 16 1 17 की 7 हाथ से लगाए, 4 के 4 576 माइनस, अब 3 का भी गुणा करा देंगे, 3 चौको 12 की 2 हाथ से लगाए, 3 चौको 12 और 13 की 3 हाथ से लगा, 1 3 के 3 1 4 432। अब 576 में से 432 घटा देंगे तो 1056/7 माइनस 3√3 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 144। अब इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर 1056/7 माइनस 3√3 144 का होता है 12। अब 12 का 3 में गुणा करा लेंगे तो 1056/7 माइनस 12 3 36 36 अंडर रूट 3। चाहे तो आप इतना भी आंसर करके छोड़ सकते हैं। अगर पूरा हल करना है तो √3 का मान भी रख सकते हैं, 7 से भाग देंगे दशमलव के 2 अंकों तक। वैसे हम तो यही कहेंगे, प्रयास यही करिएगा। आप यहाँ तक प्रश्न करने के बाद लिख दीजिएगा वर्ग सेंटीमीटर, यही है हमारा आंसर। ये थोड़ा सा लॉन्ग था, इसकी प्रैक्टिस एक दो बार जरूर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, इस वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 19वें का सेकंड पार्ट। ठीक, यहाँ से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, जरा समझ लीजिए। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है एक पेंडुलम 30 डिग्री के कोण पर झूल रहा है तथा यह 8। अब देखिए, मान लीजिए ये एक पेंडुलम है। ठीक, ये एक क्या है, पेंडुलम है। पेंडुलम इस तरह का होता है जो घड़ी में लगा होता है। ठीक, जो ऐसे ऐसे करके झूलता है। ठीक, तथा यह 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बना रहा है। जब ये झूलेगा तो इसकी आकृति ऐसे बनेगी। ठीक है, जरा ध्यान समझ लीजिएगा। जैसे ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसकी आकृति घूमते हुए इस तरह की बनेगी। समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह की आकृति बनेगी तो कह रहा 30 अंश के कोण पर झूल रहा है। 30 अंश का मतलब ये हमारा हो गया 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री है तथा ये 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बना रहा है। मतलब चाप की लंबाई आपकी दे रखी है। चाप की लंबाई हमारी क्या दे रखी, 8.8 सेंटीमीटर। ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पेंडुलम की लंबाई, आखिर पेंडुलम तो यही है ना, ये इधर भी आएगा ये इधर। तो पेंडुलम की लंबाई का मतलब हमको त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, त्रिज्या। अब हम लोग त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। चाप की लंबाई दे रखा है तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता चुका हूं। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो फिर से एक बार समझ ले। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr गुणे थीटा बटे 360 बराबर 8.8। पॉइंट हटाओगे आपका 10 आ जाएगा। 2 गुणे पाई का मान आखिर कितना दिया हुआ है हमें पता नहीं है, 22/7 गुणे आर हमको निकालना है। थीटा हमें 30 डिग्री दे रखा है बटे 360 बराबर 88/10। मैंने कर दिया, 0 0 कट गया, 3 से आ गया 12 आ गया। और कुछ कट रहा है, हाँ 2 से ये 6 कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, हाँ ये भी कट रहा है, 2 से 11 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक, और अब कुछ नहीं कट रहा है। अब जो चीज़ बटे में है वहाँ जाएगी गुणे में, जो चीज़ गुणे में है वहाँ जाएगी बटे में हो जाएगी। 3 बटे में है तो 88 के गुणे में 3 आ जाएगा। 7 भी बटे में 7 भी आ जाएगा। अब यहाँ बटे में क्या है, एक तो 11 ऊपर से, और तो कुछ नहीं बचा, और ऊपर से 10 पहले से ही था। ठीक है, 11 अट्ठे 88 हो गया। ठीक, अब हम लोग गुणा करा लेंगे। 7 3 21, 8 1 9 8 8 2 16, 168/10, 10 से भाग कर देंगे तो 16.8 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम लोगों का यह वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूर्ण रूप से खत्म हो गया। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग सिर्फ इसी प्रश्नों की तैयारी कायदे से कर लेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कभी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाई चांस, वैसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी, कि आपसे अगर क्वेश्चन में कहे कि मिनट वाली सुई, अब जो मिनट वाली घड़ी में मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में
6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 5 मिनट में पूछा जाए तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी 5 मिनट में। ठीक, ये चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है इस तरह का भी एक आध क्वेश्चन आ जाए कि मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई, तो 60 डिग्री का कोण बनाएगी, बस गुणा करा दीजिएगा। खैर, आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियो में जा करके टॉप 100 का लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।